हर एक इंसान के भीतर एक दिव्य चिंगारी जल रही है, एक गुप्त ऊर्जा, एक आत्मिक चुंबकत्व जो न केवल हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है, बल्कि हमें उस अनंत ईश्वर चेतना की ओर खींचता है जो हमारे अस्तित्व का मूल है। परमहंस योगानंद जी बार बार हमें यही स्मरण कराते हैं कि हम सिर्फ मांस और हड्डियों का पिंड नहीं हैं, हम आत्मा हैं, ईश्वर की एक अमर किरण। हमारे भीतर एक दिव्य प्रकाश है जो सदा हमारे साथ रहता है, परंतु अक्सर हम उसे महसूस नहीं कर पाते। यह प्रकाश हमारा आध्यात्मिक ऑरा बनाता है, एक सूक्ष्म शक्ति क्षेत्र जो हमारे विचारों, भावनाओं और चेतनता की स्थिति से निर्मित होता है। जब यह ऑरा प्रबल होता है तो लोग हमारी उपस्थिति मात्र से ही सुकून, अपनापन और एक अनकही प्रेरणा महसूस करते हैं। बिना कुछ कहे भी हमारी ऊर्जा बोलती है। ये वही स्थिति होती है जब आत्मा, मन और शरीर एक संतुलन में आ जाते हैं, और उस क्षण हमारी उपस्थिति केवल भौतिक नहीं रहती, वह एक दैवी आभा बन जाती है। परंतु आज की व्यस्त जीवन शैली, तनाव, भय, क्रोध और आत्मसंदेह धीरे धीरे इस दिव्य प्रकाश को ढकने लगते हैं। यह अनमोल आभा जो हमारे भीतर प्रज्वलित थी, धुंधली हो जाती है और हम अपनी आत्मिक शक्ति से कट जाते हैं। उस समय जीवन एक बोझ की तरह लगने लगता है, जहां हम खुद को खोया हुआ और थका हुआ महसूस करते हैं। लेकिन योगानंद जी हमें एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा। और इस यात्रा को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने हमें दिए हैं 8 गहन आध्यात्मिक कदम, ऐसे उपाय जो हमारे भीतर की छिपी दिव्यता को फिर से जागृत करते हैं, हमारे चुंबकीय क्षेत्र को पुनः शक्तिशाली बनाते हैं और हमें उस ओर ले जाते हैं जहां हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति दूसरों के मन में एक शांति का अनुभव छोड़ जाए, यदि आप चाहते हैं कि लोग सिर्फ आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा से प्रेरित हों, तो आज का यह मार्गदर्शन आपके लिए है। आइए परमहंस योगानंद जी की इन शिक्षाओं को अपनाएं और अपने भीतर उस दैवी चुंबकत्व को फिर से जीवित करें, ताकि हम न केवल अपने जीवन को बल्कि इस संसार को भी थोड़ा और सुंदर बना सकें। अब चलिए सबसे पहले इस गूढ़ रहस्य को समझें। वह क्या है जिसे हम आत्मिक चुंबकत्व कहते हैं? यह कोई साधारण आकर्षण नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की आंतरिक ऊर्जा का वह प्रकाश है जो हमारी उपस्थिति को बोलने से पहले ही प्रभावशाली बना देता है। हमारे शरीर के चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र होता है, जिसे प्राचीन समय से ही ऑरा या प्रभामंडल कहा गया है। यह ऑरा हमारी मानसिक स्थिति, भावनाओं और आध्यात्मिक चेतना का जीवंत प्रतिबिंब है। यही कारण है कि जब हम किसी संत या उच्च चेतना वाले व्यक्ति के पास जाते हैं तो बिना किसी शब्द के भी हमें शांति, अपनापन और ऊर्जावान अनुभूति होती है। आपने कभी देवी देवताओं की तस्वीरों में उनके सिर के पीछे एक चमकदार मंडल देखा होगा, जिसे हम हेलो या आभा मंडल कहते हैं। यह कोई मात्र कलात्मक कल्पना नहीं है, यह उस दिव्य चेतना की अभिव्यक्ति है जो उनके भीतर से प्रकट होती है। आज विज्ञान भी स्वीकार करता है कि हर जीव, चाहे वह एक वृक्ष हो, पशु हो या मनुष्य, उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। यदि एक छोटा सा मैग्नेट भी अपने आसपास प्रभाव फैला सकता है, तो हम जो विचारों, भावनाओं और चेतनता से भरे हैं, हमारी ऊर्जा कितनी सशक्त हो सकती है, इसकी कल्पना कीजिए। परमहंस योगानंद जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि यह ओरा केवल शारीरिक स्तर पर नहीं होता, बल्कि यह हमारी आत्मा की सजीव लहर है। जब यह ओरा साफ, संतुलित और प्रकाशमान होता है, तो लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपकी उपस्थिति उन्हें एक ऐसी अनुभूति देती है जो शब्दों से परे होती है, जैसे कोई पुराना अपना मिल गया हो, जैसे कोई दिव्यता पास आ गई हो। लेकिन जब हम नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं, चिंता या तनाव हमारे मन को ग्रसित कर लेते हैं और हम खुद पर संदेह करने लगते हैं, तो यह प्रकाश मंद होने लगता है, ओरा गंदला और अस्थिर हो जाता है और लोग अनजाने में ही हमसे दूर महसूस करने लगते हैं। वे कोई स्पष्ट कारण नहीं बता सकते, पर एक असहजता, एक दूरी मन में आने लगती है। लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं है, यह बदल सकती है। योगानंद जी कहते हैं कि यदि हम अपनी चेतना को शुद्ध करें,
अपने विचारों को संतुलित करें और रोज आध्यात्मिक अभ्यास करें, तो यह खोई हुई दिव्यता फिर से जाग सकती है। हमारा चुंबकीय ऑरा फिर से चमकने लगता है और तब हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक दिव्य प्रेरणा बन जाते हैं। अब मैं आपको लेकर चलूंगा उस यात्रा पर, 8 आध्यात्मिक उपायों की यात्रा पर, जो आपके भीतर छिपी उस दिव्य शक्ति को निखारने में सहायक होंगे। पहला कदम, नेत्र संपर्क को बनाएं। एक आत्मिक संवाद। हमारी आंखें केवल देखने का साधन नहीं है, वे आत्मा के द्वार हैं। जब आप किसी की आंखों में गहराई से, प्रेम और सच्चाई के साथ देखते हैं, तो आप उनके भीतर छुपी आत्मा से सीधा संवाद करते हैं। यह केवल एक सामाजिक कला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक तकनीक है। आपकी चेतना की शक्ति दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित होती है। योगानंद जी कहते थे कि एक साधक की दृष्टि में इतनी शक्ति होती है कि वह दूसरों के भीतर सोई हुई चेतना को भी जगा सकता है। लेकिन अधिकांश लोग आंखों में देखकर बात करने में झिझकते हैं। क्यों? क्योंकि नजर मिलाने का मतलब है खुलापन, ईमानदारी और गहराई, और हम इनसे डरते हैं। इस डर को आसान बनाने के लिए आप एक छोटा अभ्यास कर सकते हैं। जब भी किसी से बात करें, उनकी आंखों के रंग को ध्यान से देखें। क्या वे गहरे भूरे हैं, हल्के नीले, या हरे रंग की हल्की झलक लिए हुए? यह साधारण सा अभ्यास आपके ध्यान को असहजता से हटाकर एक शांत फोकस की ओर ले जाएगा और आप सहजता से उनकी आत्मा से जुड़ सकेंगे। यह नेत्रों से आत्मा तक की यात्रा है और आत्मा से ईश्वर तक की। जब आप किसी की आंखों में देखें, तो केवल देखें नहीं, महसूस करें। अपनी दृष्टि को कोमल, शांत और प्रेमपूर्ण रखें। आपकी आंखें जैसे यह कह रही हों, मैं तुम्हारी आत्मा को देख रहा हूं और मैं उसका आदर करता हूं। इस सूक्ष्म संदेश का प्रभाव बहुत गहरा होता है। एक हल्की मुस्कान, एक शांत हाव भाव और बिना कहे यह भाव कि मैं तुम्हारे भीतर की दिव्यता का सम्मान करता हूं, ये सब मिलकर एक ऐसी उपस्थिति रचते हैं जो सिर्फ आकर्षक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से खिंचावपूर्ण होती है। आपके आसपास के लोग केवल आपकी नज़र से ही नहीं जुड़ते, वे आपके भीतर की शांति, गहराई और विश्वास को भी अनुभव करते हैं। दूसरा उपाय, अपने शरीर की भाषा को आत्मिक गरिमा से भरें। हमारा शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, यह हमारी आत्मा का पवित्र मंदिर है। जैसे मंदिर को साफ और संतुलित रखा जाता है, वैसे ही हमारे शरीर की मुद्रा भी हमारी चेतना की स्थिति को प्रकट करती है। जब आप सीधे खड़े होते हैं, कंधे पीछे, छाती हल्की सी खुली, सिर ऊंचा और नजर शांत, तो यह केवल एक शारीरिक मुद्रा नहीं बल्कि यह आपकी आत्मिक शक्ति का प्रकटीकरण है। अब सोचिए, यदि आप सिकुड़कर बैठे हों, कंधे झुके हुए हों और सिर नीचे, तो आप अनजाने में ही अपनी ऊर्जा को संकुचित कर रहे होते हैं। आपके भीतर चाहे जितना भी प्रकाश हो, वह बाहर नहीं आ पाता। पर जब आप खुली और संतुलित मुद्रा अपनाते हैं, तो आप अपने भीतर छुपी हुई दैवी ऊर्जा को जगाते हैं। आपका शरीर ही घोषणा करता है, मैं आत्मा हूं और मैं अपनी पूर्ण शक्ति में उपस्थित हूं। विज्ञान भी यही कहता है। शोध बताते हैं कि जब आप आत्मविश्वास से भरी मुद्रा अपनाते हैं, तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन, आत्मबल बढ़ाने वाला हार्मोन बढ़ता है, और कॉर्टिसोल, तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन बढ़ता है वाला हार्मोन कम होता है। आप न केवल दूसरों पर प्रभाव डालते हैं बल्कि अपने भीतर भी नई ऊर्जा का संचार अनुभव करते हैं। क्रिया योग के अनुसार जब आप शरीर को संतुलन में रखते हैं, तो रीढ़ की नाड़ी में प्राण शक्ति का प्रवाह सहज हो जाता है। यह आपकी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है, जिससे आपका ऑरा और भी तेजस्वी बनता है। इसका अभ्यास कैसे करें? जब आप खड़े हों, तो अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से टिकाएं। कंधों को पीछे ले जाकर सीधा करें, लेकिन कठोर न बने। गरिमा और सहजता साथ होनी चाहिए। एक गहरी, शांत सांस लें, जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, मैं तैयार हूं, पूरी तरह जागरूक। बैठते समय भी अपनी पीठ को सीधा रखें, हाथों को खोलकर आराम से रखें। अपनी मुद्रा में खुलापन और स्थिरता लाएं। आपकी चाल में भी शांति हो, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं। आप जैसे हर कदम से यह संदेश दे रहे हों, मैं अपनी आत्मा की उपस्थिति में चल रहा हूं। यह सिर्फ दूसरों के लिए एक प्रभाव नहीं है, बल्कि आपके भीतर जागने वाली एक नई शक्ति, एक नया आत्मविश्वास और एक नई ऊर्जा का संकेत है। तीसरा तरीका,
अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाना। हमारा शरीर, हमारा मन, यह सब केवल एक सतह है। हमारा सच्चा स्वरूप ऊर्जा है, चेतना है, एक ऐसी कंपन, वाइब्रेशन, जो हर पल हमारे विचारों, भावनाओं और साधना से आकार लेती है। परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि जब हम अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं तो हमारी ऊर्जा केवल सकारात्मक नहीं बल्कि ईश्वरीय हो जाती है। यह ऊर्जा वही है जो दूसरों को आकर्षित करती है, हमारी उपस्थिति को प्रभावशाली बनाती है और अंततः हमें ईश्वर से जोड़ती है। तो आइए जानें इस ऊर्जा को उच्चतर स्तर पर उठाने के 4 व्यावहारिक उपाय। 1. अपने विचारों को पवित्र और सकारात्मक बनाएं। आपका मन एक शक्तिशाली उपकरण है। यदि आप हर दिन भीतर ही भीतर सोचते रहें, मैं पर्याप्त नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं असफल हो जाऊंगा, तो आपकी ऊर्जा धीमी, भारी और सीमित हो जाएगी। लेकिन यदि आप सुबह उठते ही शांत मन से संकल्प करें, मैं ईश्वर का प्रकाश हूं, मुझसे शांति और प्रेरणा की ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो इस एक विचार से ही आप अपने दिन की दिशा बदल सकते हैं। याद रखें, आपके विचार आपकी चेतना की दिशा तय करते हैं। 2. गहरी श्वास और ध्यान का अभ्यास करें। जब जीवन में तनाव आए, भय हो, उलझन हो, तो रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और 3 गहरी श्वासें लीजिए। श्वास लेते समय यह अनुभव करें जैसे आप ईश्वर की अनंत शक्ति, प्रेम और शांति को भीतर खींच रहे हों। श्वास छोड़ते समय यह कल्पना करें जैसे आप हर भय, चिंता और नकारात्मकता को बाहर भेज रहे हों। यह छोटा सा अभ्यास भी आपकी ऊर्जा को रिफ्रेश करता है और आपको फिर से अपने केंद्र, अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ देता है। 3. अपनी संगति को सावधानी से चुनें। किसके साथ आप समय बिताते हैं, यह तय करता है कि आपकी ऊर्जा किस दिशा में बह रही है। नकारात्मक लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं या ड्रामा फैलाते हैं, वे आपकी चेतना को नीचे खींचते हैं। वहीं वे लोग जो प्रेम से बोलते हैं, सकारात्मकता फैलाते हैं और आपको आध्यात्मिक रूप से प्रेरित करते हैं, उनके साथ रहना आपकी ऊर्जा को उच्च स्तर पर ले जाता है। इसीलिए संत कहते हैं, सत्संग ही मोक्ष का द्वार है। सच्चे लोगों की संगति, सत्य की संगति आपकी आत्मा को शुद्ध करती है और आपकी चेतना को प्रबल बनाती है। 4था तरीका, अपनी प्रामाणिकता को पूरे दिल से अपनाना। हर आत्मा एक अनूठी किरण है उस परमात्मा की जो इस संसार में कुछ विशेष लाने के लिए जन्मी है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी मुस्कान, आपका अंदाज, ये सब आपके आत्मिक हस्ताक्षर हैं। इन्हें छिपाइए मत, इन्हें अपनाइए। आज की दुनिया में अक्सर लोग खुद को दूसरों से तुलना कर करके छोटा महसूस करते हैं। सोशल मीडिया की चकाचौंध, दूसरों की उपलब्धियां, उनकी तस्वीरें और मुस्कुराहटें, इनसे भ्रमित मत होइए। याद रखिए, तुलना आपके आत्मिक प्रकाश का सबसे बड़ा शत्रु है। आप जैसे हैं वैसे ही अनुपम हैं। अगर आपकी हंसी अलग है, उसे दबाइए मत, उसे गूंजने दीजिए। अगर आपकी बातें दूसरों से हटकर हैं तो उन्हें आत्मविश्वास से बोलिए। रुचियां सामान्य से अलग हैं तो यही आपकी पहचान है। जब आप स्वयं को अपनी खूबियों और सीमाओं के साथ पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं तो आपकी ऊर्जा में एक ऐसी गरिमा आ जाती है जो दिखावे से नहीं बल्कि सच्चाई से उत्पन्न होती है। प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी वह दीपक है जो आपकी आत्मा को बाहर तक रोशन करता है, और जब आप स्वयं की सच्चाई के साथ जीते हैं तो लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि सच्चाई में चुंबकीय शक्ति होती है। 5वां तरीका, श्रवण की कला को आत्मिक गहराई देना। आज की दुनिया बोलने वालों से भरी है, लेकिन सुनने वाले बहुत कम हैं। यदि आप अपनी उपस्थिति को गहराई और आकर्षण से भरना चाहते हैं तो सुनने की कला को आत्मसात कीजिए। सुनना 2 प्रकार का होता है। एक, जब आप बस उत्तर देने के लिए सुनते हैं, सामने वाला क्या कह रहा है यह कम महत्व रखता है, क्योंकि आपका मन तो पहले से ही जवाब गढ़ने में व्यस्त है। 2, दूसरा, जब आप समझने के लिए सुनते हैं, सामने वाले की आंखों में देखकर, उसकी भावनाओं को अनुभव कर, बिना जज किए, बिना सलाह दिए, बस शांति से सुनते हैं। जब कोई अपना दर्द बांटता है तो वह शब्द नहीं, आत्मा खोलता है। ऐसे में सबसे बड़ी करुणा यह है कि आप पूरी उपस्थिति के साथ वहां हों, उनकी आंखों में कोमलता से देखें, हल्का सिर हिलाएं।
एक शांति भरी मुस्कान दें और जब वे अपनी बात पूरी कर लें तब कहें, मैं समझ सकता हूं, यह तुम्हारे लिए कितना कठिन रहा होगा। यह एक वाक्य एक व्यक्ति की आत्मा को यह अनुभव कराता है कि वह देखा गया है, सुना गया है और समझा गया है। यही वह शक्ति है जो किसी भी उपदेश, किसी भी भाषण से अधिक गहरा प्रभाव छोड़ती है। जब आप इस तरह सुनते हैं तो आपकी उपस्थिति एक पवित्र आश्रय बन जाती है, जहां लोग सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि अपना असली रूप उजागर करने का साहस पाते हैं। छठा तरीका, अपने संवाद को आत्मिक शक्ति और प्रेम से भरना। हम जो बोलते हैं वह केवल शब्द नहीं होता, वह हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा और हमारे इरादों का प्रतिबिंब होता है। शब्द ब्रह्म हैं, उनमें सृजन की शक्ति होती है, इसलिए अपने संवाद को एक साधना की तरह देखिए। एक, पहला कदम, शब्दों का चयन। मैं यह नहीं कर सकता, मेरा नसीब खराब है। ये वाक्य न सिर्फ सामने वाले को बल्कि आपकी खुद की चेतना को भी कमजोर करते हैं। इसके स्थान पर कहें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, यह अनुभव मुझे सिखा रहा है। ये छोटे वाक्य आपकी आंतरिक शक्ति को जगा देते हैं। दो, दूसरा, अपनी आवाज और लहजे पर ध्यान दें। एक स्थिर, शांति से भरी आवाज आपके शब्दों को आत्मिक गहराई देती है, न ज्यादा तेज न बहुत धीमी। हर वाक्य के बीच थोड़ा ठहराव रखें ताकि बात के अर्थ को श्रोता के हृदय तक उतरने का समय मिल सके। तीसरा, दिल से बोलना सीखिए। जब शब्द मन से आते हैं वे दिमाग में टिकते हैं, लेकिन जब वे दिल से निकलते हैं तो सीधा दिल में प्रवेश करते हैं। किसी की खुशी में शामिल होना चाहते हैं तो यह मत कहिए, अरे अच्छा हुआ, बल्कि कहिए, यह सुनकर दिल से बहुत खुशी हुई, तुम्हारी मेहनत सचमुच प्रेरणादायक है। यह अंतर ही आपकी आत्मिक उपस्थिति को विशेष बनाता है। जब आप सच्चे भाव, स्नेह और समझ के साथ संवाद करते हैं तो लोग सिर्फ आपकी बात नहीं, आपकी आत्मा की तरंगों को महसूस करते हैं। सातवां तरीका, अपनी वेशभूषा को आत्मिक ऊर्जा का विस्तार बनाना। कपड़े केवल शरीर को ढकने के लिए नहीं होते, वे आपकी आंतरिक ऊर्जा का दृश्य रूप होते हैं। आपका पहनावा आपके मौन संवाद का हिस्सा है। जब आप किसी स्थान पर प्रवेश करते हैं, लोग पहले आपकी ऊर्जा को अनुभव करते हैं, फिर आपके शब्दों को सुनते हैं। एक, पहला कदम, ऐसा पहनावा चुनिए जो आपको सहज और आत्मविश्वास से भरे। कोई भी कपड़ा, चाहे वह सादा हो या सुंदर, यदि उसमें आप खुद को सम्मान और आराम के साथ अनुभव करते हैं तो वही आपके लिए श्रेष्ठ है। दो, दूसरा, रंगों और शैली में अपने स्वभाव की अभिव्यक्ति कीजिए। यदि आपका स्वभाव शांति प्रिय है तो सफेद, नीला या हल्का हरा चुनें। यदि आप उत्साही और ऊर्जावान हैं तो लाल, नारंगी या पीला रंग आपकी चमक को दर्शाते हैं। रंगों की अपनी एक आत्मिक भाषा होती है। सफेद पवित्रता, नीला विश्वास, हरा संतुलन, लाल शक्ति और साहस। तीसरा, स्वच्छता और फिटिंग पर ध्यान दें। ब्रांड से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। आपके वस्त्र यह दर्शाते हैं कि आप स्वयं को कितना आदर देते हैं। हर बार जब आप कपड़े चुनें, स्वयं से पूछिए, क्या यह मेरी आत्मिक ऊर्जा का सम्मान करता है? यदि उत्तर हां है तो उसे पहनिए, मुस्कुराइए और अपनी उपस्थिति को एक चलती फिरती प्रार्थना बना दीजिए। और अब आठवां और सबसे गहन तरीका, आत्म प्रेम और अपनी आंतरिक दिव्यता को प्राथमिकता देना। परमहंस योगानंद जी ने हमें आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग दिखाया वह सच्चे प्रेम की नींव है। जब आप स्वयं को ईश्वर का अंश मानकर प्रेम करते हैं तो आपका ऑरा, आपकी ऊर्जा स्वतः एक दिव्य चमक से भर जाती है। कोई भी तकनीक, चाहे नेत्र संपर्क हो, शारीरिक भाषा हो या वेशभूषा, तब तक पूरी तरह काम नहीं करती जब तक आपके भीतर यह अडिग विश्वास ना हो, मैं योग्य हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं अनमोल हूं। और आत्म प्रेम अहंकार नहीं है, यह है अपने अंदर के प्रकाश को अपनाना, अपनी खूबियों और कमियों को गले लगाकर आगे बढ़ना। इसे विकसित करने के 4 गहरे और शक्तिशाली कदम हैं। 1, अपने आप से दोस्ती करें। जिस तरह आप अपने सबसे प्रिय मित्र को प्रोत्साहित करते हैं, उसी तरह खुद से भी बात करें। छोटी छोटी जीतों को सराहें, गलतियों को क्षमा करें। अपने आप से कहें, मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। 2, आत्मपुष्टि, डेली एफर्मेशन का अभ्यास करें। हर सुबह दर्पण में देखें और कहें,
मैं ईश्वर का प्रकाश हूं। मैं पूर्ण, योग्य और अनमोल हूं। मेरे भीतर एक दिव्य शक्ति है। इन शब्दों की शक्ति आपके अवचेतन को नया रूप देती है। 3, मैं पर्याप्त हूं। इस भावना को अपनाएं, अपने दिल में यह विश्वास जगा लें। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मैं अपनी आत्मा को व्यक्त करने आया हूं। यह आत्मविश्वास, यह शांति आपके चेहरे पर चमक बनकर उतरती है। 4, ध्यान का अभ्यास करें। हर दिन कुछ समय के लिए शांत बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने भीतर उस शाश्वत प्रकाश को महसूस करें जो स्वयं ईश्वर का अंश है। जब आप खुद से सच्चा प्रेम करते हैं तो यह ऊर्जा आपकी आंखों, शब्दों और पूरे व्यक्तित्व में झलकने लगती है। आपके लिए एक आत्मिक चैलेंज। अगले 7 दिन हर सुबह दर्पण में अपनी आंखों में देखें, मुस्कुराएं और कहें, मैं अपनी आत्मिक शक्ति को अपनाता हूं। मेरे भीतर ईश्वर का प्रकाश चमकता है। मैं इस संसार में प्रेम, शांति और प्रेरणा फैलाने आया हूं। इस छोटे से अभ्यास के 7 दिन बाद आप खुद देखेंगे आपका ऑरा चमक उठा है, आपकी ऊर्जा में सकारात्मक परिवर्तन आया है और आपका जीवन एक दिव्य उद्देश्य से भर गया है। अब अंत में एक विनम्र निमंत्रण। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गया, यदि इसने आपके भीतर की दिव्यता को पहचानने की प्रेरणा दी, तो कृपया कमेंट में बताएं इनमें से कौन सा तरीका आप आज से अपनाने जा रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर ऐसी और भी आध्यात्मिक यात्राएं शुरू कर सकें। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, अपनी आत्मा को संसार के सामने चमकने दें और अपनी इस अनूठी यात्रा को प्रेम, सत्य और शांति के साथ जिएं। आपका यह आत्मिक चुंबकत्व न केवल आपको बल्कि आपके आसपास की पूरी दुनिया को रोशन करेगा। धन्यवाद।